हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, यूपी बीएड 2019 का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना आई हुई है। 19 मार्च में आपकी जो है कमेटी की बैठक हुई। MGPU अर्थात जो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली है उसके सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया नई एग्ज़ाम डेट को लेकर और आगे की प्रक्रिया में क्या आपका संशोधन होना है, क्या काउंसलिंग डेट या रिजल्ट डेट में भी आपका परिवर्तन हुआ है। एग्ज़ाम डेट में क्या परिवर्तन हुआ है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दूसरी जो अपडेट हुई है फॉर्म को रिजेक्ट को लेकर हुई है। देखिएगा, फॉर्मों में काफ़ी कॉमन गलतियाँ मिली है ज़्यादातर छात्रों के, तो फॉर्म कितने रिजेक्ट हो सकते हैं या जो बैठक में निर्णय लिया गया कि किस प्रकार के जो है फॉर्म आपके रिजेक्ट होंगे वो जानकारी देंगे। कितनी सीटें बढ़ाई गई इसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। और सवाल आता है कि यदि अब जो हमारे पास है टाइम बचा हुआ है वो लगभग 20 से 25 दिन है और उसमें हम किस प्रकार से तैयारी करें, फोकस करें अपनी स्टडी पर, जिससे कि हमें गवर्नमेंट सीट प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको न्यू एग्ज़ाम डेट के बारे में बताना चाहूँगा। जो MGPU अर्थात जो है महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली की ओर से घोषित की गई है। तो देखिएगा, जब आपके फॉर्म भरे गए थे तो 11/4/2019 को आपकी परीक्षा होनी थी। लेकिन दोस्तों, ये जो है आपका 11 अप्रैल को आपका प्रथम चरण का मतदान है 2019 लोकसभा चुनाव का। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी ज़्यादा शहरों में काफ़ी ज़्यादा लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसकी वजह से 11 अप्रैल को आपका जो है एग्ज़ाम नहीं होगा। तो अब नई डेट जो है MGPU की ओर से रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली की ओर से घोषित की गई है वो है आपकी 15 अप्रैल। तो 4 दिन आपकी जो है डेट तिथि यहाँ पर बढ़ा दी गई है। अब 15 अप्रैल को आपका जो है एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कब होगा आपका? 15 अप्रैल को होगा। तो देखिएगा, 4 दिन की आपको राहत मिली है और ज़्यादा तैयारी करने का अवसर आपको प्राप्त किया गया है। तो 15 अप्रैल आपकी जो है डेट फिक्स कर दी गई है। 15 अप्रैल को आपकी 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट में होगा और सेकंड शिफ्ट में होगा। तो फर्स्ट वालों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी एग्ज़ाम का जो टाइम है वो आपके एडमिट कार्ड पर ही MGPU निर्धारित करेगी। लेकिन यह कहा जा सकता है कि लगभग 9:30 से 12:30 तक आपका जो है एग्ज़ाम हो सकता है, ये फर्स्ट शिफ्ट का। दूसरा जो आपका एग्ज़ाम है वो 2 PM to 5 PM अर्थात 2 बजे से आपका 5 बजे तक आपका हो जाएगा। देखिएगा, दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन में आपके होने हैं। बीच में आपको 1 से 1.5 घंटे का गैप मिलेगा लंच वगैरह करने के लिए, फ्रेश होने के लिए। तो इस तरीके से आपका परीक्षा शेड्यूल है। ये मैंने आपको जानकारी दे दी है कि 15 तारीख को आपका एग्ज़ाम अब होगा। दूसरी बात आती है आपके यहाँ पर, हम बात कर लेते हैं कितने फॉर्म रिजेक्ट होंगे। काफ़ी ज़्यादा छात्रों के कमेंट्स आ रहे थे फॉर्म रिजेक्ट को लेकर। तो बड़ा अपडेट हुआ है महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी की ओर से। देखिएगा, जिन्होंने फीस जो है जमा नहीं की उनके जो है फॉर्म जो है रिजेक्ट होंगे। जिन्होंने भी फीस जमा नहीं की है उन छात्रों के जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसका यूनिवर्सिटी का बेसिस है कि एग्ज़ाम के लिए फ़ीस ली जाती है। जनरल OBC SC ST के लिए अलग अलग फ़ीस की निर्धारित सीमा की गई थी। तो जिन छात्रों ने फ़ीस जमा नहीं की है उनका जो है फॉर्म रिजेक्ट होगा। और जिन्होंने फ़ीस जमा की है किसी का भी फॉर्म जो है यहाँ पर किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया है कि जिन्होंने भी फीस जमा की है उन्हें एंट्रेंस में आने का मौका मिलेगा। और यदि आपने
कुछ कॉमन गलतियां की हैं उन्हें सुधारने का मौका आपको काउंसलिंग के समय मिल जाएगा। तो छात्र आश्वस्त रहें कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अपनी तैयारी का रूटीन रखें और बेहतर से बेहतर तैयारी करें। बाकी हमारी क्लासेज भी आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्प कर रही होंगी। अपनी बुक के हिसाब से आप तैयारी करें। बुक भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताई हुई है। रैंक के बारे में भी हमने आपको बताया है। कितनी सीटें बढ़ाई गई? देखिए, सवाल उठता है सीटें बढ़ाने का जो शासन का आदेश था कि इस बार जो है 15 से 20% सीटें आपकी बढ़ाई जाएंगी, लेकिन ऐसा अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। MGPU की बैठक में कहा गया है कि अभी सीट नहीं बढ़ाई गई। तो हो सकता है कि आगे भविष्य में सीटें बढ़ाई जा सके, क्योंकि अभी जो है सत्र शुरू नहीं हुआ है। सत्र शुरू होने के लगभग 1 महीने पहले से भी सीटों का जो है बढ़ावा दिया जा सकता है, सीटें बढ़ाई जा सकती हैं आपकी, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि सीटें आपकी बढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर जो मीटिंग हुई है उसमें भी यही बताया गया कि आपकी सीटें अभी तक नहीं बढ़ाई गई। नेक्स्ट है 20 दिन के लगभग हमारे पास है, तो तैयारी का आप किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करें कि तैयारी में आपको सिलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट सीट पर। तो जहाँ तक हमारा अनुभव कहता है कि 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे। हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक चुनना होगा। दूसरा सब्जेक्ट है आपका GK। तीसरा सब्जेक्ट है आपका जो रीजनिंग आती है वो है आपकी, और चौथा है आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सेक्शन जो आपका आता है वो है। तो सभी के जो है आप 50-50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के यहाँ पर आते हैं। तो 50 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं और 100 आपके मार्क्स होते हैं। इसी तरीके से 50 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं और 100 आपके मार्क्स होते हैं। यहीं पर 50 क्वेश्चन आते हैं आपके और 100 आपके मार्क्स आपके आते हैं। तो मेन जो फोकस है वो हमें किन सब्जेक्ट पर करना है। हिंदी के लिए छात्रों को हमने क्लासेज भी दी हुई है, और हिंदी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी के सभी टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लें। और जब भी आपका अप्रैल की 1 अप्रैल से आप जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू कर दें। साथ ही साथ हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे और somacademy.org पर भी आपको मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। अभी यदि आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको कंफ्यूजन है, उसके अच्छे से बेहतर तरीके से समझें और उसको तैयार कर लें, और 1 अप्रैल से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि आप एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते हो तो लगभग 20 से 25 प्रैक्टिस सेट आपके 20 जो हैं प्रैक्टिस सेट आपके यहाँ पर हो जाते हैं, और आपकी जो तैयारी है वो 45+ स्कोर की हो जाती है। देखिएगा, सबसे कॉमन बात है कि हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है, क्योंकि यूपी बीएड के छात्रों में अक्सर देखा जाता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का होता है दोस्तों। और 3 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप 1 से 1.5 घंटे में अपना एग्ज़ाम जो है आसानी से कवर कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी, इंग्लिश या GS में कुछ सॉल्यूशन करने वाले तथ्य नहीं आते हैं। केवल आपको अपनी मानसिक क्षमता के आधार पर टिक करना होता है। तो जब खाली समय रहता है तो छात्र सोचते हैं कि छोटे हुए जो क्वेश्चन हैं उन्हीं पर भी दिमाग लगाया जाए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर जाते हैं, जिससे कि नेगेटिव मार्किंग में भारी नुकसान होता है। तो ऐसा मत कीजिएगा। जो क्वेश्चन फिक्स हैं, जिनका आंसर आपको श्योर हो, केवल उन्हीं पर निशान आप लगाइएगा। बात कर लें जीके की, तो जीके देखिएगा सामान्य क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कॉमन क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, जो लगभग छोटी से छोटी किताब में भी आपको मिल जाएंगे। तो ऐसी कोई किताब आप पढ़ लीजिएगा जिसमें 1000 से 2000 क्वेश्चन आपके हों और कॉमन क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से जीके की लगभग 40+ स्कोर आपका हो जाएगा। प्लस एक करंट की बुक आप पढ़ लीजिएगा, 2018 की जो करंट अफेयर्स है वहाँ से भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 40+ स्कोर आपका क्वेश्चनों में हो जाएगा, और अंकों की बात की जाए तो 80+ स्कोर आपका हो जाएगा। नेगेटिव से ज़्यादा हमें बचना है।
रीजनिंग पर भी फोकस करने वाली मुख्य बात होती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम संभावना होती है आपके उत्तर होगी गलत होने की, यदि आपको ज्ञान है रीजनिंग का। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिएगा। कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट आप इसके सोल्व कीजिएगा, और 20 प्रैक्टिस सेट लगभग हम कह सकते हैं कि प्रत्येक में 50 क्वेश्चन हो तो 1000 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं इसके। लेकिन उससे पहले आपको अपने जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने होंगे। तो इन 3 सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा, और 125 प्लस स्कोर आपको करना होगा यदि क्वेश्चनों की बात की जाए। देखिएगा 150 क्वेश्चन में से 125 प्लस क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे और राइट क्वेश्चन करने होंगे। जो सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट सेक्शन आता है वो 50 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कृषि वर्ग या आपका कॉमर्स वर्ग, तो सभी के लिए 50-50 क्वेश्चन आते हैं। ये काफ़ी टफ पार्ट होता है, और यहाँ पर आपकी जो पिछली नॉलेज है वो काम आती है। क्या आपने पहले पढ़ा हुआ था 12th में, ग्रेजुएशन में, तो यहाँ आप 20 से 25 प्लस स्कोर आसानी से कर जाते हैं अपने सब्जेक्टिव टाइप में। यहाँ आप ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप होते हैं। यदि आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी हुई है विज्ञान वर्ग वालों ने, तो आपने मैथ पढ़ा होगा या बायोलॉजी पढ़ी होगी। लेकिन यहाँ क्या होगा कि डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे। यदि आपने मैथ पढ़ा हुआ है तो मैथ के भी आएंगे, बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो बायोलॉजी के भी आएंगे। तो दोनों जो हैं कोई सा ना कोई सा पार्ट कमज़ोर पड़ जाता है, इस वजह से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार से 8 वर्ग के सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र, इस तरीके से सभी सब्जेक्ट सभी के पास नहीं होते, तो पकड़ यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो आप इस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। इन 3 सब्जेक्ट को आप प्रॉपर तैयार कर लीजिएगा, और 20-20 प्रैक्टिस सेट लगभग इनके सोल्व कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई है। 15 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम डेट है, तो 15 अप्रैल के अकॉर्डिंग आपको तैयारी अपनी रखनी होगी। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा 2 शिफ्टों में। जहाँ पर आपने एग्ज़ाम सेंटर भरा है वहीं पर आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।